भारत का दिल, या शायद भारत का वो हिस्सा जिसे धड़कने की इजाजत तो है पर अपनी कहानी सुनाने की नहीं। नक्शे पर देखोगे तो ये सिर्फ एक राज्य है, लकीरों से घिरा हुआ। लेकिन अगर तुम इन लकीरों के भीतर कदम रखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि समय यहां आके थम सा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया 21वीं सदी की दौड़ में भाग रही है, तब भारत के बीचों बीच एक ऐसा घना अंधेरा क्यों है जहां आज भी सूरज की किरणें जमीन को नहीं छू पाती? लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ खनिजों की खान है, लोहे और कोयले का घर है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि छत्तीसगढ़ राज की खान है। ऐसे राज जो हजारों सालों से इन जंगलों, इन गुफाओं और इन आदिम पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ के जंगलों में हवा सिर्फ सरसराती नहीं, वो फुसफुसाती है। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो आपको एक ऐसी दुनिया में बुला रही है जहाँ इंसान नहीं, आत्माएं राज करती हैं। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि हम उस जमीन पर चल रहे हैं जहां इतिहास और रहस्य के बीच की लकीर मिट चुकी है। हमारी यात्रा शुरू होती है कांकेर के घने जंगलों के बीच चरामा नाम की जगह से। यहाँ की गुफाओं में कुछ ऐसा है जिसने नासा और इसरो तक के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी। जरा सोचिए, आज से 10,000 साल पहले का इंसान क्या बना था? शिकार के चित्र, जानवरों की तस्वीरें। लेकिन इन पत्थरों को देखिए, ये लाल रंग की रेखाएं, ये अजीबोगरीब आकृतियां। इनके सिर पर हेलमेट जैसी चीज है, शरीर पर स्पेस सूट जैसा लिबास, और सबसे डरावनी बात, इनके चेहरे नहीं हैं। स्थानीय आदिवासी इन्हें रोहेला कहते हैं, यानी छोटे कद के लोग जो आसमान से उड़ने वाली तश्तरी में आते थे। सवाल यह है कि 10,000 साल पहले का आदि मानव स्पेस सूट और उड़न तश्तरी के बारे में कैसे जानता था? क्या हम अकेले हैं, या छत्तीसगढ़ की ये गुफाएं इस बात का सबूत है कि वे यहाँ आए थे? ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक गवाही है। एक ऐसी मुलाकात की जिसे इतिहास की किताबों ने भुला दिया, लेकिन पत्थरों ने याद रखा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं महानदी के किनारे बसे सिरपुर की ओर। एक समय था जब ये जगह सोने की तरह चमकती थी, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। एक रात, या शायद एक हमला, या फिर कुदरत का कहर। आज यहाँ सिर्फ खंडहर हैं। लक्ष्मण मंदिर की ईंटें आज भी इतने ताज़ा लगती हैं जैसे कल ही जोड़ी गई हों। लेकिन यहाँ की हवा में एक भारीपन है। खुदाई में निकली ये मूर्तियाँ, ये चेहरे, ऐसा लगता है जैसे किसी इंतजार में है। कहते हैं कि सिरपुर के नीचे एक और सिरपुर दबा हुआ है। जितनी गहराई में आप जाएंगे उतने ही गहरे राज मिलेंगे। यहाँ शाम ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ खंडहरों के बीच रुकना मना है। क्या पुराने शहर की रूहें आज भी अपने टूटे हुए घरों को देखने आती हैं? अब हम उस रास्ते पर हैं जो हमें बस्तर ले जाता है। ये छत्तीसगढ़ का वो हिस्सा है जहाँ आज भी नियम संविधान से नहीं, बल्कि देवताओं के आदेश से चलते हैं। यहाँ के मेलों में, जिसे मड़ई कहते हैं, आप देखेंगे कि लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते, वे अपने देवताओं को अपने कंधों पर उठा कर लाते हैं। अंगादेव की इस पालकी को देखिए, ये लकड़ी का ढांचा नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए ये जीवित है। जब ये पालकी चलती है तो उठाने वाले नहीं चलते, बल्कि पालकी उन्हें नचाती है। विज्ञान इसे अंधविश्वास कह सकता है, लेकिन जब आप उन लोगों की आंखों में देखते हैं तो आपको डर और श्रद्धा का एक अजीब मिश्रण दिखता है। बस्तर को समझने के लिए आपको अपनी शहरी सोच को यहीं छोड़ना होगा। यहाँ जीवन और मृत्यु, भोजन और जहर, सब एक साथ चलते हैं। अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ गूगल मैप्स भी कई बार हार मान लेता है। अबूझ माड़, इसका नाम ही है अबूझ, यानी जिसे बूझा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। ये भारत का अमेज़न जंगल है। यहाँ आज भी ऐसी आदिम जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर है। कहते हैं कि अबूझमाड़ के अंदरूनी हिस्से में जाने वाला वापस तो आता है, लेकिन वो वही इंसान नहीं रहता जो गया था। और यहाँ का पानी, चित्रकोट जलप्रपात, दिन में ये अपनी भव्यता दिखाता है, लेकिन रात में जब इंद्रावती नदी उफान पर होती है और पानी 90 फीट नीचे गिरता है तो उसकी आवाज़ किसी राक्षस की दहाड़ जैसी लगती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस नदी की गहराई में पुरानी आत्माओं का वास है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या प्रकृति का अपना कोई क्रूर नियम? हमारी यात्रा का सबसे अंधेरा पड़ाव, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। कुटुम्बसर की गुफाएं। सूरज की रोशनी यहाँ कभी नहीं पहुंचती,
यहाँ का अंधेरा इतना गाढ़ा है कि आप उसे छू सकते हैं। और इस अंधेरे में रहती है एक विशेष प्रकार की मछली, अंधी मछली। प्रकृति ने इनसे इनकी आंखें छीन ली क्योंकि यहाँ देखने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे आप गुफा के अंदर लगभग 100 फीट नीचे जाते हैं, चूने के पत्थरों से बनी ये आकृतियां डरावनी लगने लगती हैं। कोई आकृति दानव जैसी है तो कोई किसी तपस्वी जैसी। अगर आपकी टॉर्च बंद हो जाए तो रास्ता खोजना नामुमकिन है। यहाँ की खामोशी में आपके दिल की धड़कन किसी हथौड़े जैसी सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे हम पाताल लोक के दरवाजे पर खड़े हैं। हमने एलियंस के सबूत देखे, हमने जीवित देवताओं को देखा और हमने पाताल की गहराई नापी, लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य कुछ और ही है। वो रहस्य है इसकी खामोशी। यहाँ के लोग, यहाँ के पेड़ और यहाँ की हवा, सब कुछ एक राज छुपाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है। एक ऐसी जगह जहां मॉडर्निटी ने दस्तक तो दी है, लेकिन अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई। शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, शायद कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं ढूंढने चाहिए, क्योंकि जब आप जंगल में बहुत गहराई तक झांकते हैं तो याद रखिएगा, जंगल भी आप में झांक रहा होता है। छत्तीसगढ़, यहाँ पत्थर बोलते हैं, लेकिन सिर्फ उनसे जो सुनना जानते हैं।